हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो से हम अरे को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन के अंदर। आपने जनरली सी प्लस प्लस जावा में भी पढ़ा होगा। अब पाइथन में अरे क्या होता है, सिमिलर है कि अरे एक तरीके का ऑब्जेक्ट है दैट स्टोर्स अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप्स। मतलब अरे एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सेम डेटा टाइप्स को स्टोर करेगा, लाइक integers, float, character, string. The main advantage of an array is to store and process a group of elements easily. अब इसमें क्या होता है कि एक वेरिएबल एक ही तरीके के आइटम्स को स्टोर कर रहा है, तो उसको प्रोसेस करना, उसको स्टोर करना इजी हो जाता है। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं अरे के? अरे सिमिलर है लिस्ट के, कि जैसे आपको लिस्ट में याद हो, लिस्ट में भी हम एक वेरिएबल बनाते थे और उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करते थे। अरे में भी यही हो रहा है, बट द मेन डिफरेंस इज दैट अरे कैन स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट। मतलब अगर हम एक वेरिएबल में इंटीजर स्टोर कर रहे हैं तो हम केवल और केवल इंटीजर ही स्टोर करवा सकते हैं। अगर स्ट्रिंग स्टोर करवा रहे हैं तो केवल स्ट्रिंग ही स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर इजीली करवा सकते हैं। द साइज ऑफ अरे इज नॉट फिक्स। अरे का साइज फिक्स नहीं होता है, हेंस वी नीड नॉट टू स्पेसिफाई हाउ मेनी एलिमेंट्स आर गोइंग टू स्टोर। इसके लिए हमें डिक्लेयर करने की, हमें जस्टिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि हमें कितने एलिमेंट्स स्टोर करवाने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए रन टाइम में अगला पॉइंट उसी के रिगार्डिंग है। अरे कैन स्टोर एंड श्रिंक इन मेमोरी डायनेमिकली। मतलब मेमोरी में रन टाइम के दौरान जब हम कोड को रन करते हैं तो उसकी मेमोरी ग्रो हो सकती है, श्रिंक हो सकती है। कि मतलब जब हमने अरे में कोड अरे के एग्जीक्यूट करने के पहले जब हमने फाइल को एग्जीक्यूट करा तो उसकी फाइल को चेक करा तो उसका साइज 5 to 10 KB है फॉर एग्जांपल, और एग्जीक्यूट करने के बाद रन टाइम के बाद उसका साइज 20 to 30 KB हो गया, या रन टाइम के ड्यूरिंग रन टाइम उसका साइज बढ़ गया या कम हो गया। नेक्स्ट, अरे आर यूजफुल टू हैंडल अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स लाइक अ ग्रुप ऑफ नंबर्स। मतलब अरे यूजफुल होते हैं जब भी हमको एक ग्रुप ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हैंडल करना पड़ता है। अब पाइथन में अरे को क्रिएट किस तरीके से करा जाता है, इसका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। a1.py। ओके, सो जनरली अरे क्रिएशन के लिए हम क्या करते हैं कि अरे क्या करता है, कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, कुछ नंबर ऑफ डेटा टाइप्स को होल्ड करके चलता है। तो सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया i इज इक्वल टू में, उसमें मैंने दिया अरे, देन मैंने इसके अंदर मैंने दिया i कॉमा, जैसे हम लिस्ट में देते थे 4,5,6,7, इस तरीके से मैंने कुछ नंबर्स को डिक्लेयर कर दिया। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा इम्पोर्ट ARRAY। इम्पोर्ट बेसिकली कोई भी अगर हमारे मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं तो उसको यूज़ करने के लिए हम इम्पोर्ट का यूज़ करते हैं। अब इसके नीचे मैंने क्या करा कि एक अरे बनाया मैंने ए नाम से, आई नाम से, उसके अंदर मैंने अरे मेथड को यूज़ करा और आई फिर 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यूज़ दे दी। अब इसी तरीके से मैं कुछ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी दे सकता हूँ। सपोज मैंने इसके अंदर दिया ARRAY, मैंने लिखा फ्लोटिंग पॉइंट के लिए D यूज होता है और इंटीजर वैल्यू के लिए I यूज होता है। अब इसमें मैंने लिखा सपोज 1.5, 3.5, 7.8 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज भी दे सकता हूँ। तो इसमें क्या हुआ, यू नाम से एक अरे जनरेट हुआ जो क्या कर रहा है, फ्लोटिंग एलिमेंट्स को यूज कर रहा है। अब अरे को इंपोर्ट तो कर दिया, अब इसमें एक चीज हम आगे लगाते हैं, .ARRAY इसमें क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले इंपोर्ट करा अरे को, देन मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा i एंड u, जिसमें मैंने क्या करा, अरे डॉट अरे, मतलब एक अरे में अरे का मॉड्यूल यूज करो। अब देखिए यहाँ पर मैंने हवर करा तो आया मॉड्यूल अरे। दिस मॉड्यूल डिफाइन द ऑब्जेक्ट विच कैन इफेक्टिवली रिप्रेजेंट्स द अरे ऑफ बेसिक वैल्यूज। मतलब जो भी बेसिक वैल्यू है जैसे कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, उन सबको ये इजीली यूज कर सकता है अरे। अब ये एक तरीका होता है हमारा अरे के मॉड्यूल्स को यूज करने का। अब सिंपली मैं लिख दूंगा
प्रिंट आई कॉमा यू, आई एंड यू को प्रिंट कर दो तो दोनों मेरे अरे प्रिंट हो गए, अरे आई एंड अरे टी, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और इंटीजर पॉइंट नंबर। वही चीज पीपीटी में है कि a इज इक्वल टू में अरे आई 4629। अब अरे को इंपोर्ट करने का, अरे को यूज करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे ये सबसे बेसिक तरीका है कि हमने लिख दिया सिंपली इंपोर्ट एंड मॉड्यूल का नाम। कहते हैं कि अरे के मॉड्यूल्स को अगर हमें अरे को इंपोर्ट करना हो, अरे को यूज करना हो, तो उसके लिए कुछ तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका तो ये तो बेसिक तरीका है जो हमने देख लिया कि सिंपली इंपोर्ट और अरे मॉड्यूल का नाम। बट बार बार अगर सपोज हमारा मॉड्यूल का नाम कुछ लंबा है, बहुत बड़ा मॉड्यूल है, तो उसको हम जस्टिफाई करने के लिए, शॉर्ट में लिखने के लिए हम यूज करते हैं एज ए, कि इतना बड़ा मॉड्यूल है उसकी जगह ए यूज करेंगे। बार बार मैं कब तक अरे लिखता रहूंगा, तो जस्ट अरे की बजाय मैंने लिख दिया ए डॉट अरे। तो ए मॉड्यूल है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अरे को। देन उसमें डॉट ए डबल आर ए वाई अरे अवेलेबल है हमारे पास। देन आई इंटीजर वैल्यू है और डी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। सेम जैसे पीछे चल रहा था वैसे इस बार मॉड्यूल चलेगा। अब अगला तरीका ये है कि हम इसको यूज कर सकते हैं फ्रॉम का यूज करके। फ्रॉम अरे के मॉड्यूल में से इंपोर्ट कर लो स्टार को, मतलब सारे जितने भी अवेलेबल है उन सबको इंपोर्ट कर लिया जाए। तो अब मैं इसको रन करूँ तो एज इट इज मेरा कोड रन करते आएगा, रन एग्जीक्यूट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3 तरीके होते हैं अरे के मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब एक यहाँ पर प्रोग्राम मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए। जैसे यहाँ पे 3 बेस हैं, इंपोर्ट अरे जो हमने सबसे पहले देखा था, इंपोर्ट अरे एस पी, अगर नाम बड़ा है मॉड्यूल का उसको छोटे वर्ड से जस्टिफाई करना है तो पी यूज करा, और हर जगह हम पी यूज करेंगे। देन इंपोर्ट अरे स्टार का यूज करेंगे। अब ये आपने अरे तो देखा। अब अरे के अंदर कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है हमारा सिंगल डायमेंशनल अरे और दूसरा होता है हमारा मल्टी डायमेंशनल अरे। सिंगल डायमेंशनल अरे मतलब जिसमें हम सीक्वेंशियल चीजें परफॉर्म करते हैं, कि मतलब जिसमें हम एक रो या फिर एक ही कॉलम को जस्टिफाई करते हैं। जैसे इधर क्या लिखा हुआ है, दीज अरे रिप्रेजेंट ओनली वन रोज और वन कॉलम ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जिसमें एक रो या फिर एक ही कॉलम का एलिमेंट यूज होता हो। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मार्क्स, मैं मार्क्स एंटर करवाना चाहता हूँ अरे, उसके अंदर अरे में इंटीजर वैल्यूज रहेंगी आई कॉमा, ओके, अरे को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ए डबल आर ए वाई। अब इसमें मैं इंटीजर वैल्यूज दूंगा कॉमा, सपोज मैंने दिया 10 देन 30 देन 50 देन 90, इंपोर्ट अरे एज ए, एरर चला जाएगा। ओके, ये मेरा मॉड्यूल हो गया। अब अरे के अंदर ये चीज है तो इसको हम बोलते हैं प्रिंट मार्क्स, सिंपल। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल अरे या फिर सिंगल डायमेंशनल अरे, कि जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर रो, एक पर्टिकुलर कॉलम की बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंगल डायमेंशनल अरे। अगला होता है हमारा मल्टी डायमेंशनल अरे। दीज अरेज रिप्रेजेंट मोर देन वन रो और मोर देन वन कॉलम, एक या एक से ज्यादा रोज होती हैं, एक या एक से ज्यादा कॉलम्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे। जैसे इसी में बताता हूँ, जैसे इंपोर्ट मार्क्स, इंपोर्ट अरे एज ए की तरह हमने इसको यूज कर लिया, अरे डॉट ए डॉट ए डबल आर ए वाई, ओके। देन अब इसमें मल्टी डायमेंशनल अरे अगर हमको दिखाना है तो उसमें क्या होगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल में क्या होगा, मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स होंगे। तो ये पर्टिकुलर आएगा हमारा एक जगह। देन इसके अंदर ही अगर हम डाल दें 20, 50, 60, 70, 80, देन कॉमा करके इसके अंदर अगेन 90, 70, 40, 60, यहाँ से हटा देते हैं। तो ये होता है हमारा मल्टी डायमेंशनल अरे, कि जब एक ही अरे में n नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स का हम यूज करते हैं, तो उसके लिए हम n डायमेंशनल अरे का यूज करा जाता है। तो ये होता है हमारा मल्टी डायमेंशनल अरे और ये सिंगल डायमेंशनल अरे। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अलग टॉपिक्स की।
So that's it for this video, guys. Thank you guys for watching this video, and I will see you next time.